नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बुद्धि के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, बुद्धि अपने विवेक से वातावरण को समायोजित कर अनुकूलन करने या उसमें रहने की एक तरह की विद्या होती है दोस्तों। यानी बुद्धि के द्वारा इंसान कुछ भी कर सकता है। बुद्धि के बारे में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें सबसे पहले जो परिभाषा है वो है बंकी गम की। इसके अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता होती है दोस्तों। यानी कि हम कुछ भी जो चीज़ है उसे सीखने के लिए हमारी बुद्धि को काम में लेते हैं और बुद्धि से ही हम दुनिया की किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। अगली परिभाषा टर्मन के अनुसार है। इसने कहा है कि बुद्धि अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता। अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं के नाम को ही बुद्धि कहते हैं। फ्रीमैन के अनुसार दोस्तों बुद्धि समायोजन, समायोजन का मतलब होता है किसी चीज़ में तालमेल बैठाना। और अधिगम, अधिगम यानी सीखना। और अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। और थॉर्नडाइक के अनुसार दोस्तों वास्तविक परिस्थिति के अनुसार सही प्रतिक्रिया करने को ही बुद्धि कहते हैं। तो ये थी बुद्धि की कुछ परिभाषाएं दोस्तों, इन्हें याद करना चाहिए। ये परिभाषाएं आती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम बुद्धि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि के जो प्रकार हैं, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहली बुद्धि का जो प्रकार है वो है यांत्रिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इनके अलावा जो गैरिट है उसने भी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इसके अनुसार पहला जो बुद्धि का प्रकार है वो है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पर यांत्रिक बुद्धि आती है। इसे स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। यह बुद्धि दिखाई देने वाले कार्यों को करने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। यानी यह जो बुद्धि होती है दोस्तों दिखाई देती है, यानी ऐसे काम जिनमें इस बुद्धि को काम में लाया जाता है वे काम दिखाई देते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मूर्ति यानी मूर्ति। अब मूर्ति किसी भी चीज़ की होती है वो हमें दिखाई देती है। तो जो लोग होते हैं, जिससे कोई मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाने का काम करता है और हमें दिखाई देता है कि कोई मूर्तिकार मूर्ति को अपने छेनी या हथौड़े से या किसी और काम से चीज़ से उसे बना रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो इस काम को करने में वो जिस तरह की बुद्धि का उपयोग करता है उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। यदि कोई कारीगर है, कोई मिस्त्री है, वो अपना काम करता है तो वह भी फावड़े से, छेनी से, हथौड़े से अपने काम को करता है, तो हमें वह काम करता हुआ दिखाई देता है। और इस काम को करने के लिए वो जिस बुद्धि को काम में लाता है वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। इसी तरह से शिल्पकार है और व्यापारी है। व्यापारी भी अपने कपड़ों को बेचने के लिए, कोई और व्यापार करने के लिए इस तरह की बुद्धि को काम में लेता है। तो वो हमें दिखाई देता है कि वो कपड़े बेच रहा है या कुछ चीज़ें बेच रहा है। दुकानदार है, दुकानदार भी मूर्त बुद्धि को काम में लेता है, वो अपने सामान को बेचता है। इस तरह से जो अध्यापक होता है वो भी जो पढ़ाता है वो हमें दिखाई देता है कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इन सभी व्यक्तियों के पास जो ये बुद्धि काम में लेते हैं वो मूर्त तरह की जो दिखाई देती है उस बुद्धि को काम में लेते हैं। इसके बाद में दूसरी है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं दोस्तों। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी, जो दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं इस बुद्धि को काम में लेते हैं दोस्तों। जैसे चित्रकार है। अब जो चित्रकार है वो चित्र बनाता तो है, हमें दिखाई तो दे रहा है कि चित्र बनाना, लेकिन जो बुद्धि को काम में लेता है तो वो सोचता है, सोचने का काम करता है और सोचना ही हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई गणितज्ञ है, और गणितज्ञ भी है जो सवाल करता है, गणित के सवाल करता है, जो उन चीज़ों को काम में लेता है, जो वो कल्पनाएँ करता है, गणनाएँ करता है, वे गणनाएँ हमें
दिखाई नहीं देती, और जब वो उनको लिखता है तभी वे हमें दिखाई देती है, जबकि वो बुद्धि को जब काम में लेता है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कोई तर्क करता है तो इस तरह की बुद्धि उन लोगों में होती है जो अमूर्त बुद्धि को ये काम में लेते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म बुद्धि या अमूर्त बुद्धि क्या होती है। दोस्तों, तीसरे तरह की जो बुद्धि होती है उसे कहते हैं सामाजिक बुद्धि। ये समाज में रह रहे सामाजिक लोगों के पास में इस तरह की बुद्धि होती है दोस्तों, जैसे समाज सेवक, पुजारी, नेता, अभिनेता, कलाकार। अब इसमें देखिए दोस्तों, जैसे पुजारी जो होता है वो भगवान की पूजा पाठ का काम करता है, ना तो वो मूर्त बुद्धि काम में लेता है और ना ही अमूर्त बुद्धि काम में लेता है। जो मूर्त बुद्धि होती है वो एक तरह से औजारों से काम करने वाली ऐसी बुद्धि होती है जो औजारों से काम करते हैं, जो दिखाई देती है। अब जो पुजारी होता है वो तो मन से काम करता है और ना ही कोई वह तार्किक काम करता है। इस तरह से पुजारी के जो अंदर होती है वो सामाजिक बुद्धि होती है। इसी तरह कोई कलाकार होता है उसमें भी सामाजिक बुद्धि होती है। जो समाज सेवक होते हैं उनमें सभी में भी सामाजिक बुद्धि ही होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि क्या होती है। अब आगे हम दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो कई लोगों ने दिए हैं। इसमें पहला जो सिद्धांत है वो है एक तत्व का सिद्धांत। इसे अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले दिया था। नंबर 2 पर है द्वितत्व का सिद्धांत। इसे स्पीयरमैन ने दिया था। तीसरा है त्रितत्व का सिद्धांत। इसे भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। और चौथे नंबर पर है बहुतत्व का सिद्धांत। इसे थॉर्नडाइक ने दिया था। 5वें पर है समूह तत्व सिद्धांत। इसे थर्स्टन ने दिया था। 6ठे नंबर पर है त्रिआयामी सिद्धांत। इसे गिलफोर्ड ने दिया था। और 7वें नंबर पर है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत कैटल ने दिया था। इसके बाद में है त्रिस्तरीय सिद्धांत। इसे कैरोल ने दिया था। दोस्तों, इसके बाद में है 9वें नंबर पर बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे गार्डनर ने दिया था। 10वें नंबर पर है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसे बर्ट और बर्नर ने दिया था। तथा नंबर 11 पर है त्रितंत्रीय सिद्धांत। इसे स्टेनबर्ग ने दिया था। अब आगे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।